Hello everyone. We were studying literary terms, and the next literary term about which we will discuss in this class is elegy. आज की ये जो क्लास है इसमें हम एलिजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको डिटेल से स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट पॉइंट, the elegy is a form of poetry that expresses sad feelings, especially for someone who has died. अब जो एलिजी होती है वो क्या होती है? देखिए, एलिजी एक पोइट्री का फॉर्म है. क्या है? फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट एक्सप्रेसेस, जो क्या एक्सप्रेस करता है? सैड फीलिंग्स, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड. जो हमारी दुख भरी भावनाएं हैं उनको क्या करेगा? व्यक्त करेगा, एक्सप्रेस करेगा. और किसके लिए? फॉर समबडी हु हैज़ डाइड, जो मर चुका है. जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए हमारी जो भावनाएं हैं वो सब एलिजी में क्या की जाती हैं? एक्सप्रेस की जाती हैं. नेक्स्ट, the word elegy comes from the Greek word elegos, which means mournful poem. अब जो वर्ड है एलिजी, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड एलिगोस से. कहाँ से? ग्रीक वर्ड है एलिगोस, वहाँ से आया है. विच मीन्स, और जिसका क्या मतलब है? मॉर्नफुल पोएम, शोक गीत. एक क्या है ये? शोक गीत. एलिजी एक मॉर्नफुल पोएम है. अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखिए. एलिजी की हिस्ट्री क्या है? इन एंशियंट ग्रीस एन एलिजी वॉज अ पोएम रिटन इन एलिजिक कपलेट. अब एंशियंट ग्रीस में जो एलिजी थी वो ऐसी पोएम थी जिसको किस में लिखा जाता था? एलिजिक कपलेट, जिसको एलिजिक कपलेट में लिखा जाता था. अब ये एलिजिक कपलेट है क्या? देखिए, अ पेयर ऑफ लाइन्स इन पोएट्री इन विच द फर्स्ट लाइन इज रिटन एंड इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर एंड द सेकेंड लाइन इन डेक्टाइलिक पेंटामीटर. अब क्या होता है कि एक पेयर ऑफ लाइन्स, इसमें दो लाइनें होंगी. पेयर होगा लाइनों का, टू लाइन्स का. इन पोइट्री में, इन विच, जिसमें द फर्स्ट लाइन इज रिटन इन डेक्टाइलिक हेक्सामीटर. जो फर्स्ट लाइन है वो तो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में लिखी जाएगी और जो सेकंड लाइन वो किस में लिखी जाएगी? डेक्टाइलिक पेंटामीटर में. ये था एलिजिक कपलेट. अब ये डेक्टाइलिक हेक्सामीटर क्या होता है? अब देखिए, ये पोइट्री का फॉर्म है. क्या है? फॉर्म ऑफ मीटर इन पोइट्री. ये जो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर और ये जो पेंटामीटर है क्या है? एक फॉर्म ऑफ मीटर. क्या है? फॉर्म ऑफ मीटर, जिसमें क्या होता है? डेक्टाइलिक, ये जो वर्ड है डेक्टाइलिक, इसमें क्या होता है कि एक तो लॉन्ग सिलेबल होगा. क्या होगा? लॉन्ग सिलेबल. जो फर्स्ट क्या होगा? लॉन्ग सिलेबल. पहले क्या आएगा? लॉन्ग सिलेबल. उसके बाद टू शॉर्ट सिलेबल आएंगे. टू शॉर्ट सिलेबल्स. सबसे पहले जो वर्ड होगा उसमें फर्स्ट तो लॉन्ग सिलेबल, उसके बाद क्या आएंगे? टू शॉर्ट सिलेबल्स. और ऐसे कितने सेट्स आएंगे? हेक्सामीटर 6. कितने? 6 सेट्स. और जो डेक्टाइलिक ये पेंटामीटर है इसमें ऐसे एक लॉन्ग और उसके बाद में कितने आते हैं? 2 सिलेबल्स. और वो कितने आएंगे? सेकेंड लाइन में 5 सेट्स आएंगे. ऐसे 5 सेट्स डेक्टाइलिक पेंटामीटर. और जो फर्स्ट लाइन होगी वो डेक्टाइलिक हेक्सामीटर यानी 6 सेट्स होंगे फर्स्ट लाइन में. और जो सेकेंड लाइन होगी उसमें ऐसे कितने सेट्स होंगे? 5 सेट्स. तो ये थी एलिजिक कपलेट्स. अब नेक्स्ट देखिए,
थीम ऑफ दिस टाइप ऑफ पोइट्री इज लव, बैटल एंड डेथ। अब जो उस टाइम जो पोइट्री लिखी जाती थी उसकी थीम क्या होती थी? उसकी थीम उस टाइम में उसकी थीम ये जो शोक गीत है दुख भरी नहीं होती थी। उस टाइम उसका जो थीम थी वो किससे रिलेटेड होती थी? लव, बैटल एंड डेथ। उसमें ये सब चीज़ें क्या होती थी? इंक्लूड होती थी। पर जो मॉडर्न एलिजी है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ क्या होगी? वो एक दुख व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, ग्रीक एंड एंशियंट रोमन पोइट्स यूज्ड एलिजी फॉर ह्यूमरस थीम एंड सटायर। अब जो ग्रीक और एंशियंट रोमन पोइट्स थे उन्होंने एलिजी का यूज़ किसके लिए किया? ह्यूमरस थीम, एक हास्यपूर्ण विषय वस्तु के लिए, और सटायर के लिए, व्यंग्य के लिए। जो ग्रीक एंड रोमन पोइट्स होते थे उन्होंने एलिजी का यूज़ एक हास्यपूर्ण विषय वस्तु और व्यंग्य के लिए यूज़ करते थे वो। द एलिजी वॉज क्वाइट पॉपुलर विथ इंग्लिश पोइट्स इन द 16th सेंचुरी। अब जो एलिजी थी वो पॉपुलर कब हुई? इंग्लिश पोइट्स में 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में एलिजी थी, जो ये एलिजी का फॉर्म था ये 16th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। किसके बीच में? इंग्लिश पोइट्स। फिर उसके बाद जो एलिजी थी उसको लिखा जाने लगा, उसको अच्छी तरह जाना जाने लगा पोइट्स के द्वारा। अब देखिए फीचर्स ऑफ एलिजी। एलिजी के क्या क्या फीचर्स हैं? एलिजी इज अ लिरिकल पोएम। जो एलिजी होती है वो क्या होती है? लिरिकल पोएम। लिरिकल पोएम क्या होती है? इट इज़ अ पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब जो ये पोएम होती, ये एलिजी है, ये क्या होती है? पोएम, जिसमें पोएट क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है क्या? हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाएं एंड इमोशंस, जो भी उसके मन में विचार हैं, भावनाएं हैं, वो सब एलिजी के माध्यम से क्या करेगा? व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। एलिजी एक शॉर्ट पोएम होती है। क्या होती है? ये एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें पोएट अपने जो भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करता है। पोएट डज नॉट फॉलोज मीटर, राइम और स्ट्रक्चर। जो इस टाइप की पोइट्री होती है उसमें पोएट कोई भी मीटर, राइम और स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करता। वो ना ही इस टाइप की पोइट्री में कोई मीटर होता है, ना ही राइम और ना ही कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो इस टाइप की जो पोइट्री होती है उसमें कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं किया जाता। इसके बाद देखिए, द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। अब ये जो पोइट्री होती है एलिजी, इसका पर्पस क्या होता है? इसका लिखने का क्या पर्पस होता है? ये एक काइंड की ऐसी पोएम होती है, एक प्रकार की ऐसी पोएम होती है जो क्या करती है? एक्सप्रेस करती है सॉरो, दुख व्यक्त करती है। और किसके लिए? फॉर समवन हु इज डेड, जो मर चुका है उसके लिए। अब देखिए, जो एलिजी होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। हम एलिजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीफ। जो उसका स्टार्टिंग, जो फर्स्ट पार्ट होता है एलिजी का, उसमें सबसे पहले क्या एक्सप्रेस किया जाता है? पोएट है वो अपना दुख व्यक्त करता है। क्या करता है? दुख, ग्रीफ। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है उसमें पोएट्स एडमिरेशन फॉर द डेड। अब पोएट क्या करता है नेक्स्ट पार्ट में? वो प्रशंसा करता है। किसकी? जो व्यक्ति मर चुका है उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसके बारे में अच्छा अच्छा बताता है। और जो उसका थर्ड पार्ट होता है उसमें क्या होता है? कॉन्सोलेशन, सांत्वना। पोएट क्या देता है? सांत्वना देता है। तो जो एलिजी होती है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट हो गया ग्रीफ, सेकेंड पोइट्स एडमिरेशन फॉर द डेड, एंड द लास्ट कॉन्सोलेशन, सांत्वना देता है। अब देखिए ये जो एलिजी है इसकी एक बहुत ही फेमस काइंड कौन सा है, पैस्टोरल एलिजी। पास्टोरल एलिजी क्या होती है देखिए, पास्टोरल एलिजी इज अ पोएम इन विच द पोएट स्पीक्स एज अ शेफर्ड एंड एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड। अब जो इस टाइप की एलिजी होती है इसमें ये क्या होता है देखिए, ये एक पोएम होती है जिसमें पोएट स्पीक्स एज अ शेफर्ड। जो पोएट होता है वो किसके रूप में बोलता है, एक शेफर्ड के रूप में, एंड एक्सप्रेसेस, और वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, हिज ग्रीफ, अपना दुख, किसके ऊपर, ऑन द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, जो दूसरा शेफर्ड हो उसकी डेथ पर। अब दूसरा शेफर्ड कैसे, पोएट का कोई भी फ्रेंड हो उसका, या फिर अनदर जो पोएट है उसके लिए वो क्या व्यक्त कर रहा है, उसकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करता है। तो उस टाइप की पोएट्री को क्या बोलते हैं, पैस्टोरल एलिजी। इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द कंबाइंड सब्जेक्ट ऑफ डेथ एंड कंट्री लाइफ। अब जो इस टाइप की एलिजी होती है उसमें बेसिकली होता क्या है देखिए, इस टाइप की जो एलिजी होती है उसमें वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या बताती है, कंबाइंड सब्जेक्ट ऑफ, उसमें जो विषय वस्तु होती है वो जुड़ी हुई होती है। कैसे, उसमें इंक्लूड होगी डेथ एंड कंट्री लाइफ, उसमें मृत्यु भी होगी किसी की, और जो कंट्री लाइफ, जो रूरल लाइफ है, देहाती जीवन, वो देहाती जीवन भी इसमें इंक्लूड होता है। उसको क्या बोलेंगे, पास्टोरल एलिजी। जो इस टाइप की एलिजी होगी उसमें डेथ के साथ साथ क्या होगा, जो देहाती जीवन होता है वो व्यक्त किया जाता है। अब इस टाइप की एलिजी के एग्जाम्पल्स देखिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। जॉन मिल्टन की है लिसिडस, पीबी शैली की एडोनाइस, एंड मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरसिस। अब ये जो जॉन मिल्टन की लिसिडस है, ये जॉन मिल्टन ने किसके लिए लिखी थी, किंग एडवर्ड। किसके लिए, किंग एडवर्ड। ये किंग एडवर्ड कौन थे, जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड थे। कौन, जॉन मिल्टन के कॉलेज फ्रेंड। उनकी डेथ के ऊपर ये क्या करते हैं, एलिजी लिखते हैं। क्या नाम है उस एलिजी का, लिसिडस। और ये जो एलिजी है कब आती है, 1608 में। और नेक्स्ट देखिए पीबी शैली की एडोनाइस। ये जो पीबी शैली की एडोनाइस है ये किसके ऊपर लिखता है, पीबी शैली, जॉन कीट्स की डेथ पे, जॉन कीट्स की डेथ पे। और इसका ईयर क्या है, 1825। अब नेक्स्ट देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की क्या है, थायरसिस। क्या, कौन सी है मैथ्यू अर्नोल्ड की, थायरसिस। अब ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड किसके डेथ पे लिखते हैं, आर्थर ह्यूज क्लो, आर्थर ह्यूज क्लो। आर्थर ह्यूज क्लॉ की डेथ पे क्या करते हैं, ये एलिजी लिखते हैं। और ये एलिजी कब आती है, 1867। तो ये फेमस एलिजीज थी जॉन मिल्टन की लिसिडस जो किंग एडवर्ड के डेथ पे लिखी, पीबी शैली की एडोनाइस, और ये लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ पे, और मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरसिस, और ये लिखी गई थी आर्थर ह्यूज क्लॉ की डेथ पे। तो ये फेमस एलिजीज हैं, पास्टोरल एलिजीज के एग्जाम्पल्स हैं ये। अब आज की क्लास में बस इतना ही। ये थे एलिजी से इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो सब इसमें इंक्लूड थे। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।